अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने एटम का एक वन डायमेंशनल मॉडल दिया था। क्या था वो मॉडल? सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। ये एक वन डायमेंशनल मॉडल था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स और उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। चूँकि ये एक वन डायमेंशनल मॉडल था तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ही क्वांटम नंबर इनफ था डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए। साथ ही साथ बोहर के मॉडल ने हमें सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताया था, साइज और एनर्जी। कि ये जो न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट्स थे उसका कहना था कि इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है और बाहर वाले शेल्स या ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है। और करीब वाला जो न्यूक्लियस के करीब शेल है उसका साइज़ लाजमी बात है छोटा है और उससे अगले शेल्स का साइज़ बड़ा है। तो बोहर के मॉडल ने सिर्फ साइज़ और एनर्जी के बारे में बताया था, ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और ऑर्बिट्स के साइज। लेकिन जैसे ही वेव नेचर कंफर्म हो गई इलेक्ट्रॉन की बाय लुइस डी ब्रॉय, और उसको प्रूव किसने किया था? दो साइंटिस्ट थे, डिवीजन एंड जर्मर ने 1927 में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर कंफर्म हो गई तो यहाँ एक साइंटिस्ट आए थे, श्रोडिंजर। इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में नहीं होते बल्कि ऑर्बिटल्स में होते हैं। बल्कि कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में। और इसका ये भी कहना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में होते हैं, ये ऑर्बिटल्स एक 3D स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में हैं वो ऑर्बिटल क्या है? एक 3D स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस। मतलब श्रोडिंगर का जो मॉडल था वो एक तरह से 3 डायमेंशनल मॉडल था। एटम का मॉडल इसका 3 डायमेंशनल था, जबकि बोहर का कैसा था? 1 डायमेंशनल। अब श्रोडिंगर ने चूंकि वेव नेचर डिस्कवर हो चुकी थी, कंफर्म हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन की उस टाइम तक, तो श्रोडिंगर ने अपनी एक वेव इक्वेशन दी। और इसकी वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली अराउंड द न्यूक्लियस लोकेटेड थे, तो इस 3 डायमेंशनल तीनों डायमेंशंस में इलेक्ट्रॉन्स के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स भी चाहिए थे, जो कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर्स मिले, जिसमें से पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये तीनों क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स की 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस, 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस मैक्सिमम है। इन ऑर्बिटल्स की 3 पैरामीटर साइज को एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल के शेप को,
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को इन स्पेस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी, इन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी साइज और उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उस ऑर्बिटल का साइज क्या होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर उस ऑर्बिटल की शेप और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज इंटीजर्स होती हैं। n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इंटीजर वैल्यूज हैं। और ये इंटीजर वैल्यूज बिल्कुल वैसे ही हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो कि बोहर के बताए गए एटम के मॉडल में फर्स्ट एनर्जी लेवल को K, सेकेंड एनर्जी लेवल को L, थर्ड एनर्जी लेवल को M और फोर्थ एनर्जी लेवल को N ऑर्बिट का नाम दिया गया। बिल्कुल वैसी ये N वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल वही उसी के जैसी हैं, उन्हीं को एक तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है तो मतलब ये फर्स्ट शेल, बोर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट शेल K शेल था, तकरीबन उसी रीजन की बात हो रही है। और अगर n की वैल्यू 2 है तो ये बोहर के अकॉर्डिंग जो सेकंड शेल था L शेल, उसी रीजन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये। और अगर n की वैल्यू 3 है तो ये थर्ड ऑर्बिट M और अगर n की वैल्यू 4 है तो वो फोर्थ ऑर्बिट n ऑर्बिट की को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब ये तकरीबन वही रीजन है जो बोहर ने ऑर्बिट का नाम दिया और उनके नाम रखे K, L, M एंड N। तकरीबन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उन्हीं बोहर के ऑर्बिट्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तकरीबन वही एरिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता क्या रहा है? ये हमें बता रहे हैं साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू बड़ी होगी, जैसे 4 होगी सपोज, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्बिटल, चूंकि ऑर्बिटल्स में है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल्स में है, अगर n की वैल्यू इस ऑर्बिटल की बड़ी होगी, अगर ऑर्बिटल की n की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल साइज में बड़ा है। और ये चूंकि साइज में बड़ा है तो ये न्यूक्लियस से दूर तक फैला हुआ है और इसकी एनर्जी उस रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। और अगर n की वैल्यू छोटी है, सपोज 1 है, इसका मतलब ऑर्बिटल का साइज छोटा है और उसकी एनर्जी भी, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी भी कम है। अगर n की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी ज़्यादा है और ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा है। और अगर n की वैल्यू छोटी है तो ऑर्बिटल का साइज़ छोटा है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी भी कम है। इस प्रिंसिपल क्वांटम के थ्रू ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। और अगर ऑर्बिटल्स, देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है ही नहीं, शेल में है ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन ऑर्बिटल्स। फिर ऑर्बिटल बड़े हैं, छोटे हैं, उनका शेप क्या है, उनका
उनका स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, इन तीनों चीज़ों को ये 3 क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये बताता है कि ऑर्बिटल की साइज क्या है और ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी क्या है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है, सपोज 4 है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का साइज बड़ा है और उस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी भी ज़्यादा है। न्यूक्लियस से दूर होगा तो ऑफ कोर्स एवरेज एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी n की वैल्यू सेम है, ऐसे तमाम ऑर्बिटल जिनकी n की वैल्यू सेम है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड शेल। कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम वैल्यू ऑफ n, अगर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं और उनकी n की वैल्यू 4 है, तो वो तमाम ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली, उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, एक शेल बोलेंगे। और शेल कौन सा होगा, फोर्थ शेल। अगर बहुत सारे ऑर्बिटल्स की n की वैल्यू 4 है, तो उन तमाम ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, एक शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक शेल। सो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल विद सेम वैल्यूज ऑफ n इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एक और इंफॉर्मेशन भी मिलती है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। तो अगर हम के शेल, के, एल, एम, एन, इन शेल्स की बात करें तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन इसको कैसे पता, इसके लिए क्या कोई फार्मूला है? तो हाँ जी, इसके लिए फार्मूला है 2n2 फार्मूला। यहाँ पे n क्या है, शेल नंबर, के चूँकि फर्स्ट शेल है, एल सेकेंड शेल है, एम थर्ड और एन फोर्थ शेल है, तो n की जगह ये शेल नंबर की वैल्यू पुट होती जाएगी और हमारे पास शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमने के शेल में पता करने के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो n की जगह 1 पुट करेंगे और हमारे पास आएंगे 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं के शेल में। एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए एल चूँकि सेकेंड शेल है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। 2 × 3 स्क्वायर और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम थर्ड शेल विच इज़ द एम शेल उसमें आ सकते हैं। और फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n विच इज़ 4 × 2n2 फार्मूला, 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने आ सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये भी पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। फॉर ईच वैल्यू ऑफ n क्या मतलब इसका? देखो, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो पहले ही पढ़ चुके हैं, उस वैल्यूज़ आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटीजर्स हैं। अगर हमारे पास n 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं, तो इन n की वैल्यूज़ के लिए l की वैल्यूज़ क्या होगी? ये होंगी 0 से लेकर n-1 तक फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। मतलब 1 अगर
n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, n अगर 2 है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 1 होगी, अगर l की वैल्यू 3 है तो इसके लिए n की वैल्यू 0 1 2 होगी। कैसे? देखो हम कह रहे हैं कि l की वैल्यूज 0 से लेके n-1 तक होंगी, 0 से लेके इंटीजर्स होंगी और n-1 तक होंगी, मतलब जितनी n की वैल्यू है उससे एक कम तक वैल्यूज होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी। 0 से लेके n-1 का मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट होंगी और जितनी भी n की वैल्यूज़ है उससे एक कम तक जाएगी, उससे n-1 तक जाएंगी। n-1 मतलब अगर 3 के लिए फाइंड करें तो 3-1 2 तक होंगी, और 4 अगर n की वैल्यू है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 1 0 से स्टार्ट होंगी और n-1 तक जाएंगी, और n-1 4-1 3 तक, 0 1 2 3 तक जाएंगी। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, और 0 के लिए ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा, s। उसके अलावा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली हमें बताता क्या है, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में। इन ऑर्बिटल्स में जहाँ ऑर्बिटल्स है क्या, 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस मैक्सिमम है, और इन ऑर्बिटल्स को 3 क्वांटम नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे 0 को s लेटर से डिज़ाइन किया जाता है, इसी तरह 1 अगर l की वैल्यू है तो इसको डिज़ाइन किया जाता है p लेटर से, 3 को डिज़ाइन किया जाता है, अगर l की वैल्यू 3 है तो इसको डिज़ाइन किया जाता है d से, और l की वैल्यू अगर 3 है तो इसको डिज़ाइन किया जाता है f लेटर से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे s p d और f ये जो ऑर्बिटल्स, ये जो l वैल्यू की डिज़ाइनेशंस हैं, डिज़ाइन किया जाता है, जिनसे S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused, and F stands for fundamental। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें और क्या बता रहा है, और हमें ये बता रहा है कि अगर n की वैल्यूज़ के लिए l की वैल्यू 0 होंगी, ये होंगी, और अगर l की वैल्यू 0 होगी n के वैल्यू 1 के लिए, तो जो ऑर्बिटल होगा वो होगा s ऑर्बिटल, और n की वैल्यू 2 होगी तो इसके लिए l की वैल्यू 0 1, और 0 के लिए तो s ऑर्बिटल होगा और 1 के लिए p ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल कैसा होगा, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है, d ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल, और f ऑर्बिटल की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा है ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी के बारे में, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बता रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा अगर l की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है, तो ऑर्बिटल
कैसा होगा, s और s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। और अगर n की वैल्यू 2 हो के l की वैल्यू 0 है तो भी ऑर्बिटल ऐसी होगा और स्फेरिकल शेप ही होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, n की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल और n की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल डबल शेप में होगा, d ऑर्बिटल डबल शेप में और f ऑर्बिटल की शेप होगी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। अब उसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं, सबशेल। व्हाट इज अ सबशेल? ऐसे तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी n और l की वैल्यू सेम हो, इन तमाम ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सबशेल। ऐसे तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी n और l दोनों की वैल्यू सेम हो, तो ऐसे तमाम ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सबशेल। सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट आर सेम वैल्यू ऑफ n एंड l इज कॉल्ड सबशेल। अब अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल की डिजाइनेशन इसकी कैसी होगी, s, और इस ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल विल बी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला 2 × 2l + 1। l यहाँ पे क्या है, l की वैल्यू 0 है और इस सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2l, l की वैल्यू 0 + 1, ये आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स या इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। और अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 होगी तो ऑर्बिटल कैसा होगा, p होगा और शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा, डम्बल शेप होगा। और इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 × 2l। 2l, l की वैल्यू कितनी है, 1 + 1, ये आ जाएगी हमारे पास 6। और अगर l की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिटल कैसा होगा, d, और इसकी शेप कैसी होगी, डम्बल शेप होगी, या इसको क्लॉवर लीफ शेप भी बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। और अगर हमारे पास l की वैल्यू 3 होगी तो ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा, f, और इस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो इस सबशेल में आ जाएंगे वो कितने हैं, 40। अब हम एक और टेबल बनाएंगे। अगर हमारे पास k शेल है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1, और उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज़ l और इसकी वैल्यू होगी 0। पीछे हमने ये सारा यहाँ पढ़ा हुआ है। और इसमें सबशेल कौन सा होगा, s, और चूँकि ये फर्स्ट शेल का सबशेल है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल मैक्सिमम कितने आएंगे, 2। s सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखेंगे बल्कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल देखेंगे। नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल देखेंगे तो यहाँ पे एक ही सबशेल होगा, एक ही सबशेल है, इस शेल में एक ही सबशेल है। और अगर हम दूसरे शेल की बात करें विच इज़ l शेल, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 और 1, ये दोनों होगी। अब 0 के लिए
ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा s, और 1l की वैल्यू के लिए ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा p। तो मतलब यहाँ दो सब शेल्स होंगे या ऑर्बिटल्स होंगे s और p, और चूंकि ये सेकेंड शेल के हैं तो इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने सब शेल्स हैं? 2 सब शेल्स। अगर हम थर्ड शेल विच इज़ m शेल उसकी बात करें तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2 तक होंगी। और 0 के लिए ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा है? s, 1 के लिए ऑर्बिटल का डिज़ाइन p और 2 के लिए ऑर्बिटल का डिज़ाइन d है। मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे s, p, d, और चूँकि ये थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? सॉरी, सबशेल्स हैं हमारे पास 3 सबशेल्स। और अगर n फोर्थ शेल की बात करें, n शेल की, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा और l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 तक होंगी। और ऑर्बिटल्स या सबशेल्स कैसे होंगे? s, p, d एंड f। और चूँकि ये फोर्थ शेल के सबशेल्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 4। और टोटल कितने सबशेल्स हुए? 4 सबशेल्स। यहाँ एक और चीज़ हम देख रहे हैं, द नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स n वैल्यू। द नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, एक शेल में सबशेल्स कितने हैं ये इसकी n वैल्यू के बराबर है। मतलब अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सबशेल है, सेकंड शेल है तो उसमें 2 सबशेल्स हैं, थर्ड शेल है तो उसमें 3 सबशेल्स हैं। किसी भी शेल में सबशेल्स कितने होंगे ये इसकी n वैल्यू पर डिपेंड करता है। जितनी n वैल्यू होगी उतने ही सबशेल्स होंगे। अगर n वैल्यू 4 है तो सबशेल्स भी उसमें 4 होंगे। हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल का साइज और ऑर्बिटल की एनर्जी। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल की शेप, कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी, डम्बल शेप होगी, डबल डम्बल शेप होगी, कॉम्प्लिकेटेड शेप होगी। अगर हमारा ऑर्बिटल s है तो फिर उस ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। और s ऑर्बिटल की l की वैल्यू 0 होगी और n की वैल्यू 1 होगी। और अगर हमारा ऑर्बिटल डम्बल शेप का है, p ऑर्बिटल है तो डम्बल शेप का होगा और इसकी l की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 2, 3, 4 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। मतलब d ऑर्बिटल की डबल डम्बल शेप होगी और इसकी l की वैल्यू 2 होगी और f ऑर्बिटल की शेप कॉम्प्लिकेटेड होगी और उसकी l की वैल्यू 3 होगी।